दोस्तों मेरा मिशन साफ है, जैसा कि मेरा साफ कहना है कि बिहार में दलितों की जो स्थिति है, जिस प्रकार से वे अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं और इन्हीं सब चीज़ों को उजागर करना। और दोस्तों हम ये आए हैं दामोदर डिहरा मौजा में, और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दलितों की बस्ती है। आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर के वहाँ तक ये उन लोगों से मिलते हैं और जानते हैं कि आखिर इनकी समस्याएं क्या है। हालांकि और जब विधायक से इस मुद्दे पर मैंने बातचीत किया था, माननीय विधायक से मैंने कहा था कि लोग जो है देखिए किस प्रकार से गुर्बत में जीते हैं, तो माननीय विधायक ने मुझे बोला कि आपकी जो समस्या है आप मतलब किस प्रकार से बात करते हैं। तो माननीय विधायक महोदय, जो एक रागर विधानसभा क्षेत्र है, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप जो मुझ पर 5 पत्रकार भिड़ा रहे थे, आपको 5 पत्रकारों को इन सब जगहों पर लाना चाहिए कि लोग किस प्रकार से अपना ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। दोस्तों आइए और यहाँ पर ये लोग हैं, इन लोगों से बातचीत करते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, और मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आप इधर थोड़ा बस्ती दिखाइए। मैं पूछता हूँ कि पक्का मकान कहाँ गया, पक्का मकान कहाँ गया? एक भी अगर पक्का मकान यहाँ पर हो बताइए। इस प्रकार के झुग्गी झोपड़ी में लोग रह रहे हैं, और इन्हीं सब चीज़ों को जब मैं दिखा करके माननीय विधायक जी के पास जाता हूँ तो विधायक जी बोलते हैं कि आप इतने तेज आवाज़ में बोलते हैं, बदतमीजी करते हैं। माननीय विधायक जी, आप जो जिस प्रकार से बातचीत कर रहे थे, जिस प्रकार से विकास की गंगा बहा रहे थे, और यही नहीं, मैंने माननीय सांसद महोदय से भी इस मुद्दे पर उठाया तो माननीय सांसद महोदय बोले कि हमने विकास की नदियाँ बहाई है, लोग मतलब कि उपेक्षित अपने चलते हो रहे हैं। देखिए ये है इन लोगों का रहने सहने का, देखिए, और यहाँ पर जीविका का वो मतलब कि बोर्ड भी लगा हुआ है। किस प्रकार से इस सदी में ये लोग जी रहे हैं आप सोच सकते हैं, आप समझ सकते हैं। और इस विधानसभा के जो विधायक हैं वशिष्ठ सिंह जी, अगर आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको हम दिखाते हैं। आइए यहाँ पर इन लोग से बातचीत करते हैं कि अच्छा ये बताएं कि रउआ का नाम हो? बासमती जी। तो रउआ के ये बताएं 10,000 रुपये मिल रहे? एक मिनट, रउआ के 10,000 रुपये मिल रहे? तो का के रही दुकान ई कहाँ बा दुकान? चलिए ठीक बा। रउआ के 10,000 रुपये मिल रहे? 10,000 इना मिल रहे? रउआ के जी? अरे रउआ के रउआ के मिल रहे? तारक बुच्ची, यानी कि इतना सारा जो महिला लोग बाड़ी जा, इन लोग में एक जानी खाली मिलल बा और एक जानी मतलब कि अपन दुकान खोले बाड़ी। तो कहे का मतलब है कि इतना सारा महिला लोग मतलब कि काहे नहीं मिलल। हम यह मुद्दा लेकर के माननीय सांसद महोदय कहा गई रहनी है, माननीय विधायक कहा गई रहनी है, उन लोगों से मेरा मतलब कि तीखा नोक झोंक भी हुआ। वे लोग बोले थे कि आपको बोलने का तरीका नहीं है। बताइए कि जिसके क्षेत्र में लोग इस प्रकार से रहन सहन में रहते हैं, मतलब कि इस प्रकार के गरीबी और गुर्बत में जिंदगी जी रहे हैं, और इन सब चीज़ों को अगर विधायक जी के सामने अगर रखा जा रहा है तो विधायक जी बोल रहे हैं बोलने का तरीका नहीं है। अरे आपके मेज पर किस विकास मॉडल की बात कर रहे हैं आप लोग? यहाँ पर ये लोग गुर्बत की जिंदगी जी रहे हैं, न रहने का ये ठिकाना है, न घर है, न जल है, न पानी है। मैं दोस्तों इन तमाम इलाकों में मैंने घूमा, और इतने बड़े इलाकों में केवल एक कल है वहाँ पर। अगर कैमरामैन से मैं कहूँ दिखाने के लिए, अगर कैमरा जूम हो तो एक कल वहाँ पर है, और वही एक कल से पूरा बस्ती का पानी चलता है। और कुछ महिलाओं से मैंने पूछा तो महिलाएं बता रही थी कि वो किसी इंडिविजुअल ने मतलब कि अपने दम पर वो कल को गड़ा है और उसमें भी पानी नहीं निकल रही है। तो 7 निश्चय योजना जो है, जो नल जल योजना हो गया, या मतलब कि और जहाँ तक सवाल है कि हर चाहे ग्रामीण इलाके हो चाहे शहरी इलाके हो, मतलब कि पक्की गली, पक्की नली, ये सब होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं रोड भी है, वो भी कच्चा है और कुछ भी नहीं है। तो 7 निश्चय योजना जो माननीय मुख्यमंत्री जी जो अपनी समृद्धि यात्रा पर निकले हुए हैं, तो आखिर इन सब चीज़ का फिर क्या फायदा होगा? और यहाँ पर कुछ लोग हैं, इन लोगों से मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग इतने भरे जिंदगी में जीते हैं, तो इन सब चीज़ों को लेकर के मतलब कि आप लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? बोलिए। अरे क्या आवाज़ उठाओ, गरीब आदमी खाने ही कमाने में परेशान है। आवाज़ उठाए तो कौन सुनता हम लोग को? गरीब वीडियो सीओ तो है तो सुनता है, तरी मानी वो घरी कहता है। हम लोग आवाज उठाते हैं तो सीओ वीडियो भी कहता है कि 25 जनवरी को नापी कर देंगे, फिर 1 महीना बाद करेंगे। ऐसे ऐसे कर कर हम लोग को टरका रहे हैं। फिर पानी वानी को भी मांगते हैं तो पानी को भी बोलते हैं ऐसे ही कि अच्छा पानी की व्यवस्था हो, टंकी लगे। ऐसे ही करते करते साल 2 साल तक बीत जाता है। ऐसे ही करते करते हम लोग को क्या करते, दरवाजा सरकारी खटखटाते हम लोग थक गया है, तो निराश बैठा है, क्या करेगा, यही बात है। अच्छा ये बताइए कि सब जो जमीन बात तो सबका अपन जमीन है? नहीं। दोस्तों जो कास्ट सेंसस जो हुआ था 2023 में हुआ था, तो उसमें ये जितने भी भूमिहीन थे, मतलब कि लोग कहते थे कि आखिर जातीय जनगणना क्यों जरूरी है? वो इसलिए जरूरी है कि इतनी बड़ी आबादी है
और ये भूमिहीन है, इन लोग के पास खुद अपना रहने के लिए जमीन नहीं है। मतलब कि जो कंसंट्रेशन ऑफ मनी जो है कुछ खास लोगों के हाथ में है। आज भी एक बड़ा पॉपुलेशन जो है वो मतलब कि वंचित है शिक्षा से, वंचित है धन से, वंचित है सामाजिक उन्नति से। और दोस्तों जो मॉडल है सुशासन मॉडल, अगर एक नहीं आपको हम मतलब कि सैकड़ों जगह मैंने घूमा और देखा कि लोगों का जो जीवन यापन है वो आज दिन भी मतलब कि बिलो लाइन है। मतलब कि आप देख सकते हैं, अब देखिए वहाँ पर वो घर है, वहाँ पर वो घर है, कोई भी एक ऐसा घर अगर देखिए बादल पड़ा है और तूफान भी आया है, ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है, अगर पानी पड़ता है इन लोग को उतना ही तकलीफ है। अगर मतलब कि जो ज्येष्ठ का जो मौसम आता है, जेठ का महीना आता है, उसमें भी इन लोग को पानी के लिए तड़पना पड़ता है। तो इन कुछ महिलाएं ये क्या बोल रही है, क्या बोल पानी में मड़ई उड़ जाला पोखरा में हमने के सारा वही में हमने के लेका फेंका लेके लुकाई ना जा, मड़ई गिर जरा देह पर सब लेकन के खटिया के नीचे लुकाई ना जा। यही विकास है। जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि अब बताइए आंधी पानी आता है तो अब इस घर में कौन रह सकता है, जहाँ पर इंटर करने में भी मतलब कि सोचना पड़ता है। रुआ कुछ बोली अपन समस्या बताइए। बोल का मड़ई झोपड़ी लगावतन जामुनी तो खबर ही गिलो अभी काले तो खबर लौका लगावतन। अच्छा ये बताइन जा कि यहाँ बाइन जा कि रुआ सब की के बसौले भाई जी का मतलब कि क दिन से बसल में के बसौले बा अशोक बैठा के रुआ के जी का रुआ सब बैठे ले भाई अशोक बैठा तो कौन नेता हो मतलब कि लाल सलाम वाला लाल सलाम का नेता हम भाकपा माले का। तो दोस्तों इन लोग को यहाँ पर अशोक बैठा नाम के एक नेता है जो भाकपा माले से हैं। इन लोग के लिए यहाँ पर मतलब कि रहने के लिए घर और ये बैठाए हैं। तो लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन लोग का सामाजिक उन्नति कब होगा। मेरा साफ मानना है कि अगर आप समृद्धि यात्रा पर निकले हुए हैं, अगर आपका विकास मॉडल का डंका अगर पूरे देश में बज रहा है, तो आखिर इन लोगों को आखिर विकास की जो कहानी है, विकास की जो गाथा है, इन लोगों को देख करके आपको क्या लगता है क्या वाकई अब बिहार जो है विकास के रास्ते पर पहुंच गया है। इन्हीं में से कुछ और है ये बताइए कि रउआ के 10 रुपये मिल रहा तो ये पढ़े लिखे जालन जाई कुल स्कूल भी बढ़िया नहीं जा चला। आंगनबाड़ी घर में बनल बा, आंगनबाड़ी जौन बना हुआ है वो बीच गांव में है तो लेके जाएगा। क्या कहते कहतनी कि आंगनबाड़ी में हमनी के लइकन के इतना शिक्षा देहल जाता, सरकार हमनी के मिलता, बाकी हमनी के लइकन के नहीं मिल पाता, न लइका बढ़िया पढ़ पावता। आंगनबाड़ी बीच गांव में बा सर, हमनी के लइका नहीं पहुँच सकत, वजह कुकुर बा, कुकुर काट दही लइका हमनी के बाल बच्चा जौन बामा से तो नुकसान हो जाए। ऐसे चलते बिदा नहीं ना करत, एक आध गो लइका बामा से नहीं जाए स्कूल में बड़का ओकरा में जाला सन। तो स्कूल में कौन प्रकार के भेदभाव वगैरह भेदभाव अगर कोई नहीं है ओकरा में एगो है जानी कि बड़ा आदमी के मास्टराइन बनी, हमनी के लेकिन के शिक्षा बढ़िया नहीं मिल पाओ। तो अब एक अब कौन सी कहल जाला। हाँ तो मतलब कि क्या करे लीजिए, जैसे मान लो कि अब जैसे कि जो 5 में लड़का पढ़ता है अभी तक ज्ञान ना आए तो का पढ़ावत यानी हम का बताई, ओके कुछ शिक्षा मिलना ना चाहिए जी। 5 जब लड़का पास करता तो ओके तो कुछ तो जरूर जाने के चाहिए, ना लिखे के चाहिए। तो तू अपन मोबाइल लेके वो मास्टर अपन मोबाइल लेके बैठ जाता ना, जब मैडम लोग घर रहते नहीं जा आ लड़कन पर ध्यान नहीं खे। अच्छा हमने लिया आदमी वो जा ड्यूटी करे वाला नहीं खे ना, तो वो लोग के तो हमने का सुधार कर देती है आना, हमने के कोनो अधिकारी बा कहीं भी लोगों में जाते नहीं है तो कोई सुनवाई नहीं खे। जल नाला भी ना रहुआ देखते हैं बत्ती हम बेचारा कितना हमने का दिक्कत में यहाँ पर है सर, हम लोग मर रहा है जनता लेकर, मोटर चला हम लोग जियता है, दूसरा से मोटर मांग के जादू जी के वो लिया के हमने के चला था बाबू जिया तन जा बेचारा दे दे वाला पिया तन जा खा तन जा, कोई तो हमने पा दिया माने पानी मतलब कि कोई दूसरा कोई दोसर पे देना। हां क्या मोटर दे के पानी हमने का पिया तन मोटर लिया लगा के मांग के पानी पिया तन जा मोटर ए जा कल दूधू को जहां आदमी ने खन तहां दूधू को कल गड़ल बा, आ जहां आदमी बाऊ तहां एगो कल नहीं के। अभी रोड पर घूमी अभी सरकारी कल देखी झंडा वाला दूगो कल गड़ल बा से जे बगल में, हमने कहा एगो कल के ठिकाना नहीं जहां की सही को जनता बा। तो ये समस्या ये कहे के मतलब है कि 5 बीघा के हमारा कहे के मतलब है कि 5 बीघा के दूरी पर 2 कल बा आ गड़ गइल बटुए, आदमी जाता ना पानी भरे तो आदमी चैन खोल के निकाल के भरता। बताइए तो हमनी कैसे जेबे। अच्छा ये बताइन जरूर सब इतना आदमी बाइन जरूर सब रोरा सब अपन नेता केकरा के माने नहीं जा, ई बताइए रोरा सब अपन नेता केकरा के माने। अशोक बैठा लाल सलाम पार्टी हमनी के बैठैले अभी लड़त ना लड़ाई पानी खातिर हमने के पानी नहीं मिला बेचारा वो कोशिश लगौले बन के पानी कम से कम वो गरीब का सुने वाला और कोई आवाज सरकार का दरवाजा तो सुने वाला नहीं थे। अच्छा दोस्तों ये लोग एक भाकपा माले के नेता हैं अशोक बैठा, ये लोग इनको अपना आदर्श मानते हैं और अशोक बैठा इन लोग के लिए मतलब यहाँ पर
बसाया है, इन लोग के लिए संघर्ष। अच्छा एक बात बताइए, वो सब जीतन मांझी के जानते हैं क्या? जीतन मांझी के जानता हूँ, तो कब उन मतलब कि एक जगह पर कभी आई बड़ा कोचस में आयल बना एक बार, कोचस में जब मेमोरी कॉलेज पर आयल बनी, नहीं आ जाते नहीं मतलब मेमोरी कॉलेज पर एक बार आयल बनी। अच्छा इस समस्या हम लोग के बात विचार भइल बा। बाकी सब देखी अब का कहल जाओ, अपनों पर ध्यान आदमी ना देवे ना, तो एगो सरकार अगर जनता हमनी के सही रहे तो एगो माझी काफी बा। बाकी माझियों के ध्यान हमनी पर नहीं कि नहीं, जनता हमारे इतना मरता पानी बिना चाहे जल बिना, समस्या सुनता हूँ तब ना भाई क्या कहते नहीं कहता नहीं कि माझियो जी यहाँ पर सहयोग नहीं ध्यान दे देने रहे के नहीं चाहिए हैं। जनता पर, अपना जनता पर माझी ध्यान जी देने को सबको मालूम है कि नहीं यहाँ पर पानी बिना तड़प रहे हैं, घर नहीं है, जमीन नहीं है, वो भी नहीं साथ दे रहे हैं इस समय। दोस्तों मैं ये बात इन लोगों से इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जीतनराम मांझी जो कि दलितों के वोट पर अपना दावा ठोकते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप किसी खास वोट को अपना वोट बैंक समझते हैं, चाहे मैंने अपने वीडियो में मैंने पहले भी कई बार बोल दिया कि जातियों के नाम पर बनी पार्टियां, यानी कुछ खास जातियों को अपना वोट बैंक मानने वाली पार्टियां, अगर इन लोगों का अगर सुख के साथ दुख के साथ अगर साथ न दे, मैं पूछता हूं इस वीडियो के माध्यम से माननीय जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अभी केंद्र में मंत्री हैं MSME जो जीतनराम मांझी हैं, तो आपके समाज से इन लोगों का हाल क्या है? ये बहुत ही सोचना समझने वाली बात है कि किस दयनीय स्थिति में मतलब कि इन लोगों का वर्णन करना ही मतलब कि एक मतलब कि हृदय विदारक है। ये सोचना समझने वाली बात है कि जीतनराम मांझी जब जीतते हैं तो अपने दामाद को जो है SC/ST आयोग का उपाध्यक्ष बनाते हैं, उनकी पतोहू जो है विधायक बनती है, खुद केंद्र में मंत्री बनते हैं, मतलब कि टोटल परिवारवाद। और दोस्तों अगर जड़ और तहखाने में अगर जाया जाए तो इन लोगों को साथ कौन देगा? आखिर इन भूमिहीनों को, इन बेचारे को, इन लोगों को न रहने के लिए घर है, न पीने के लिए पानी है, चाहे कितने भी, चाहे 7 निश्चय योजना हो या कोई भी योजना हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी कितनी बार भी समृद्धि यात्रा निकाल ले, लेकिन इन लोगों का कल्याण कब होगा? और यही सब मिशन लेकर के मैं धरातल पर उतरा हूँ और मेरा मिशन साफ है कि बिहार में दलितों शोषितों के साथ न्याय हो। और महिलाएं, जो कि मैं हमेशा अक्सर अपने वीडियो में चर्चा करते आया हूँ कि महिलाएं जो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो वोटर बैंक है, ऐसा लोग कहते हैं। और इन महिलाओं को भी अगर इन लोग से पूछ रहा हूँ, इन लोग को सुख में दुख में कोई साथ नहीं है, लेकिन अगर मैं इन लोग से पूछता हूँ कि आप लोग वोट किसको दिए, बताइए तो आप लोग वोट हमनी के अपना नेता में दिहल जाए। तो केकरा में दिल लेंगे? अब की पारी तो सब नीतीश में गई रहे, नीतीश में सब दे रहे हैं। सब मर्द मेहरारू नीतीश में दे रहे हैं, नीतीश में दिया है। सोचिए जो बात का मैं वर्णन कई वीडियो में कर रहा हूँ कि नीतीश कुमार पर ही ये लोग वोट देते हैं, नीतीश कुमार के वोटर हैं। लेकिन बसीर जी, मैं आपसे बोल रहा हूँ, अगर आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो यही चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा था और यही कारण था कि आपसे मेरी तीखी नोकझोंक हुई थी। और आप जो बोल रहे थे कि 5 पत्रकार मेरे पीछे पड़ने के लिए, आप 5 क्या 100 पत्रकारों को लाइए और इन सब झुग्गी झोपड़ियों में दिखाइए। आप जो विधायक आवास पर बैठ करके जो वहाँ पर आपके चटुकार लोग जो आते हैं, वो वैसे लोग आते हैं जो समृद्ध है, जो आर्थिक रूप से सक्षम है, जो सामाजिक रूप से सक्षम है। इन लोगों को बात अगर आपके सामने अगर रखना, अगर मेरा बदतमीजी है तो मैं ऐसी बदतमीजी बार बार आपके सामने करूंगा। और जब तक से इन दलितों के साथ, महादलितों के साथ, महिलाओं के साथ न्याय नहीं होगा, तब तक से मेरा न्यूज चैनल जो है देश धड़कन का मिशन जारी रहेगा। और इस प्रकार कैमरामैन रोहित के साथ चंदन कुमार, देश धड़कन, रोहतास जिला।